हाँ जी बच्चे, चलिए क्वेश्चन लास्ट है हमारे ये। एग्जाम्पल नंबर 10। ऑन 1 April 2023 SUD लिमिटेड हैड 2000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each। कब की बात है ये? 1 April 23। मैं ऐसा बोलूं 31 मार्च 23, क्योंकि 31 मार्च 23 बोलूं या 1 April 23 बोलूं, बात तो एक ही है। इस दिन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे कंपनी के कितने डिबेंचर इशू किए हुए थे? कंपनी ने 2000 डिबेंचर इशू किए थे। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड डिबेंचर 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 पर डिबेंचर। सो 2000 डिबेंचर्स वर इश्यूड। तो कितने डिबेंचर्स थे? यहाँ पे 2 लाख के डिबेंचर्स थे लायबिलिटी साइड पहले से ही। 31 मार्च 23 को यहाँ पे पहले से ही 1/4/2023 को यही डिबेंचर पहले 2000 नंबर्स थे, 2000 डिबेंचर्स यहाँ पहले से थे। Then what happened? On 1st October 23, company purchased 700 own debenture for ₹95 for immediate cancellation। फिर क्या किया कंपनी ने 1 अक्टूबर को? कब? यहाँ पे बीच में इस दिन। कौन से दिन? 1 अक्टूबर को कंपनी ने खुद के ओन डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी ने खुद के ही डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया। कितने डिबेंचर्स बाय किए? 700 डिबेंचर्स बाय कर दिए फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, और बाय करके कैंसलेशन भी कर दिया। ठीक है, 700 डिबेंचर्स परचेज एट द रेट ऑफ 95 पर डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट कब पे करते हैं? इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 30 सितंबर को। यहां पे 30 सितंबर है, उस दिन इंटरेस्ट पे किया गया यहाँ पे। एंड कब पे करेंगे? 31 मार्च को बाकी का इंटरेस्ट पे कर देंगे। डन। क्या बोलते हैं? पास एंट्रीज। तो आपको एंट्रीज पास करनी है। क्लियर ना? सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन कर रही है। इसको हम कैसे समझे? ऐसे समझिए, कंपनी क्या कर रही है बच्चों? डिबेंचर का रिडम्पशन कर रही है। और कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए खुद के ही डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। यानी जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया था तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा लायबिलिटी साइड पे 2000 डिबेंचर इश्यू किए थे 100 पे। अब क्या हो रहा है? कंपनी के पास यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे यहाँ कैश एंड बैंक ये जो है ना, वो उनके पास बहुत अच्छा हो गया है, इनफ हो गया है, सफिशिएंट है। ये ये पैसे है यहाँ पे उनके पास, सफिशिएंट कैश है। तो उन पैसों से वो क्या कर रही है? खुद के ही डिबेंचर्स, यही डिबेंचर्स मार्केट में से बाय कर रहे हैं। कहां से बाय कर रहे हैं? मार्केट में से बाय कर रहे हैं। तो जो भी डिबेंचर होल्डर मार्केट में अपने डिबेंचर्स बेच रहे हैं, उनसे कंपनी बाय कर रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये जो डिबेंचर होल्डर है बेटा, ये लोग जो है जब मार्केट में कहा जाएंगे, मान लो ये डिबेंचर होल्डर कहाँ गए? ये लोग मार्केट में गए, अपने डिबेंचर्स को बेचने के लिए मार्केट में गए। तो यहाँ कंपनी के लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, जो उनसे ही डिबेंचर्स बाय कर लेते हैं, अपनी कंपनी के खुद के डिबेंचर्स बाय कर लेते हैं। ठीक है, चलिए किस तरीके से होगा? एंट्री स्टार्ट होगी। एंट्री कहां से स्टार्ट होगी? यहाँ 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। यहाँ पे पहले 1 अक्टूबर 2023 कंपनी ने खुद के डिबेंचर्स बाय कर लिए। तो सब क्या बोलेंगे सर? ऐसे बोलेंगे ओन डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट किया ना, बट इन्वेस्टमेंट कहां पे किया? खुद के डिबेंचर्स में। तो लिखेंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते हैं। हाँ जी, इसको भी डेबिट कर रहे हैं, बट अपनी डिबेंचर है, कंपनी ने पेमेंट कर दिया तो हो जाएगा कैश एंड बैंक। बोलिए कितने डिबेंचर्स बाय किए हैं?
अपनी ही कंपनी के 700 डिबेंचर्स बाय कर लिए और एक डिबेंचर कितने बाय किया है 95 में, ये रहा। तो 700 इंटू 95 ये हो जाएगा 66,500। क्लियर, समझ में आया? चलिए, खुद के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, कब किया? एक 10 को बाय किया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही बेटा ये खुद के डिबेंचर्स बाय करेंगे ना, खुद खुद के ही डिबेंचर्स बाय करेंगे तो होगा क्या? देखो यहाँ पे, तो होगा क्या बेटा? देखो, अब 2000 डिबेंचर इश्यू किए थे, उस 2000 में से क्या हो गया, 700 डिबेंचर्स बाय कर लिए, तो होगा क्या पता है? यहां आ जाएंगे 700 डिबेंचर खुद के ही कंपनी के, कितने बाय किए 95, तो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा, ऐसा होगा। बट फिर क्या कर रहे हैं वो, इमीडिएट कैंसलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जो डिबेंचर है, खुद के डिबेंचर 2000 डिबेंचर हमने इश्यू किए थे, और खुद के डिबेंचर हमने क्या कर दिए, में इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी को तो फायदा हो गया, क्योंकि कंपनी ने इश्यू किया था 100 रुपए में और कंपनी ने बाय कर लिया कितने में, 95 पे। तो अगर यही डिबेंचर कंपनी रिडम्पशन करने के लिए जाती मैच्योरिटी पे, तो कंपनी को डिबेंचर होल्डर को 100 देने पड़ते, है ना। लेकिन यहाँ तो 95 में ही खुद के डिबेंचर आप परचेस कर रहे हो मार्केट में से, क्योंकि मार्केट में डिबेंचर सस्ते में मिल रहा था, तो कंपनी को यहाँ 5 का तो फायदा हो गया। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट कैंसिलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे? एक 10 को ही, कब, इस तारीख को ही आप क्या करोगे, यहां से कितने डिबेंचर, यहां से 700 डिबेंचर कैंसिल कर दो। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमारे डिबेंचर थे कितने परसेंट वाले, 10%, क्या बोलोगे, 10% वाले डिबेंचर जो हमने खुद इश्यू किए थे कुछ साल पहले, जो जब इश्यू किए थे तो हमने क्रेडिट किए थे, लेकिन अभी तो कैंसिल कर रहे हैं, तो 10% वाले डिबेंचर हम डेबिट मार देंगे, कितने से, ये 700 के डिबेंचर, 700 डिबेंचर इश्यू किए थे 100 में ना आपने, तो 100 पे इश्यू किया था, मतलब आपकी लायबिलिटी तो 70,000 से कम हो रही है, जबकि आपने खुद के डिबेंचर कितने बाय किए, खुद के ही डिबेंचर बाय किए है आपने कितने में, 66,500 में। बट तो ये होगा कि 70,000 का माल आपको 66,500 मिल गया, का मतलब ये डिफरेंस जो आ रहा है इसे हम बोलेंगे गेन, फायदा हो गया, गेन ऑन कैंसलेशन, क्या बोलेंगे, गेन ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर। बताओ कितना गेन हो गया है, ये तो कंपनी को फायदा हो गया। समझ में आया कैसे किया है ये, इजी, यस सर, इजी। बोलिए डन, चलिए आगे, डन ना। अब कंपनी क्या करेगी पता है, ये जो गेन का अकाउंट अभी अभी गेन हुआ था, उसको कंपनी उसी दिन ट्रांसफर कर देगी, कहां पे, कंपनी उसी दिन ट्रांसफर कर देगी गेन ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट, गेन ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मार के ये कहां ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट से अगर आपको फायदा होता है तो वो तो कैपिटल प्रॉफिट है। कितना फायदा हो गया था, 3,500 ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व के अंदर, तुरंत टच। क्लियर यहां तक भी? तो क्या हो गया, इस तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पे इन लोगों ने खुद के डिबेंचर्स बाय किए, और फिर दोनों को सेट ऑफ कर दिया, खुद ने इश्यू किए थे, खुद ने ही बाय कर दिए थे, उन लोगों ने कैंसलेशन कर लिया, एंड इसी दिन ट्रांसफर कर दिया कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। डन ना। चलिए आगे,
अब इसके आगे तुम देखोगे यहाँ पे 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। क्या पे करना है? इंटरेस्ट, है ना? तो होगा क्या, जब इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तो होगा क्या, देखो। चलिए अभी क्या होगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेंगे। यहाँ तो 2000 डिबेंचर थे ना, कंपनी ने इश्यू किए थे, लेकिन यहाँ फिर कंपनी ने 700 डिबेंचर्स अपने ही बाय कर लिए। इसका मतलब यहाँ तक आते आते कंपनी के कितने डिबेंचर्स थे? सिर्फ 1300 डिबेंचर थे। तो कंपनी को यहाँ पे एंड में, यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1300 डिबेंचर जो भी थे, एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का था। इसका मतलब ये कितना था? 1,30,000। उस पे ही कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी ना अभी तो। कितने परसेंटेज? 10%। एंड पीछे इंटरेस्ट कब दे चुकी थी कंपनी? कंपनी इंटरेस्ट 30 सितंबर को दे चुकी थी, क्योंकि कंपनी 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करती है और 31 मार्च को पे करती है। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे चुकी है, तो अभी कितना टाइम बचा? सिर्फ 6 महीने बाकी बचे। 30 सितंबर को दे चुके हैं, तो यहां से 6 महीने बाकी बचा। बताओ ये इंटरेस्ट कितना आएगा फिर? 6,500। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतना इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी कब? 31 मार्च को। तो एंट्री क्या पास करेंगे 31 मार्च को? 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, तो क्या बोलोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और कंपनी पे कर रही है तो कंपनी पहले होल्डर में ट्रांसफर करती है और फिर हम पेमेंट करते हैं। बट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अदरवाइज पहले इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक होता है। कितना? 6,500 एंड 6,500। समझ में आ गया? ये कब होगा? 31 मार्च को। एंड फिर क्या होगा 31 मार्च को? अगेन ये जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट था वो कंपनी एट एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो और एक एंट्री आएगी, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी यहाँ के कौन सी अमाउंट आएगी? देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस में वो ट्रांसफर होगा ना जो पूरे साल में आपने पे किया होगा। तो साल के एंड में आपने पे किया, कितना किया है? 6,500 पे किया। लेकिन यहाँ पे 30 सितंबर को तो आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया होगा, क्योंकि पहला आप 30 सितंबर को पे करते हो और फिर 31 मार्च को पे करते हो। तो 30 सितंबर को कितना दिया होगा? यहाँ पे 2,000 थे ना डिबेंचर, तो 30 सितंबर को तक तो 2,000 ही थे। तो यहाँ पे तूने क्या किया किया होगा? 2,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, मतलब 2 लाख रुपए हुए। उस पे कितने परसेंटेज? 10%। 6 महीने का ब्याज यहाँ पे कर दिया होगा 30 सितंबर को। समझ रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। 6 महीने का ये कितना हो जाएगा? 10,000। 20,000 पे 10% कितना होगा? 2 लाख पे 10% कितना होगा? 20,000। 6 महीने का कितना हो जाएगा? ये 10,000। तो यहाँ के 10,000 और ये 6,500 दोनों मिला के ट्रांसफर कर देंगे। 16,500, 16,500 ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? क्या डाउट है मुझे बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए। डन। इस तारीख को पहले क्या करेंगे? इस तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पे खुद की डिबेंचर बाय करेंगे, उसकी एंट्री ओन डिबेंचर टू बैंक इस तारीख को। फिर इस तारीख को हम कैंसलेशन करेंगे कि डिबेंचर इशू किए थे 70 पे, लेकिन बाय किया हमने 6,500,
66,500 पे, तो फायदा हो गया। और इस गेन को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। फिर 31 मार्च को हम ब्याज देंगे कितने पे, जो बाकी बचा है उस पे। एंड 31 मार्च को ही फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करें तो हमें ये यहाँ का 30 सितंबर का एंड 31 मार्च का दोनों को मिला के ट्रांसफर। डन है।